भगवान को ज्यादातर आप लोग नहीं, दूसरे देश के लोग भगवान को ज्यादातर जानने की कोशिश करते हैं। भगवान जानने का विषय नहीं है, भगवान मानने का विषय भी नहीं, भगवान अनुभव करने का विषय है। उसे अनुभव किया जा सकता, वो तो कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। भगवान का एक नाम दीनानाथ है, और दीनानाथ का अर्थ होता दीनों का नाथ, जिसका कोई नहीं उसका दीनानाथ है। और मेरे पागलों, द्रौपदी की साड़ी को जब दुशासन खींच रहा था, भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी को खींचना प्रारंभ किया, बिचारी द्रौपदी जतन करती, प्रयत्न करती। सबसे पहले द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखा, क्योंकि उनके साथ विवाह हुआ, तो पतियों के पांचों पांडवों की तरफ देखा। लेकिन जब पांचों पांडवों ने सिर नीचा कर लिया, द्रौपदी अवाक रह गई। अब कौन बचाएगा हमें? तब तक द्रौपदी की नजर भरी सभा के मंडप में परम विद्वान, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महापुरुष बैठे, जिनकी भुजाओं में बल था, ऐसे ऐसे योद्धा बैठे। तब तक द्रौपदी की नजर उसी सभा में द्रोणाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसे महापुरुष की तरफ गई और याचना की, ये हमारी लाज बचाओ, ये हमारी साड़ी को खींच रहा, हमारे तन को निर्वस्त्र करना चाहता, और कृपा करके आप हमारी लाज को बचाओ। और ये कह ही रही थी, पर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने भी कुछ ना कहा, दुशासन को रोका नहीं। तब द्रौपदी ने सोचा कि अब बचाएगा कौन? ये विचार करते 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 द्रौपदी ने सोचा, कोई हमें बचाए या ना बचाए, मैं खुद बचूंगी। तो साड़ी का पल्लू लिया और दांतों तले दबाया। जैसे दांतों तले दबाया तो सोचा, कोई हमें बचाए या ना बचाए, मैं खुद बचूं। लेकिन जिसमें 10,000 हाथियों बराबर बल, वो दुशासन भला क्या नहीं कर सकता। एक झटका मारा और दांतों में जो पल्लू दबा रखा था वो छूट गया। और जैसे ही छूटा, तब द्रौपदी ने अंत में विचार किया, इस समय यदि मेरी कोई लाज रख सकता है तो जिसका नाम दीनानाथ है, वो इस दीन की लाज केवल वही रख सकता, उसके अलावा कोई नहीं रख सकता। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजो, और यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। अब यदि आपने लाज हमारी नहीं बचाई तो कोई हमारी लाज न बचाएगा। और द्रौपदी दोनों हाथ जोड़कर आर्तनाद पुकार करती है, हे गोविंद बचाओ, हे ठाकुर बचाओ, हे गिरधारी, हे बनवारी, हे ब्रज के रक्षक, हे ठाकुर बचाओ बचाओ बचाओ। और ये पुकारने ही लगी। भगवान ने सोचा, यदि हम डायरेक्ट जाएंगे तो दुशासन को मारेंगे, तो और भी दुशासन के पक्ष में आएंगे, उनको मारना पड़ेगा। क्या किया जाए? तो भगवान को सुमरन आया कि एक बार जब हमारी उंगली में चोट लगी थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर हमारी उंगली में बांध रखा था। तब हमने वचन दिया था कि तुमने अपनी कीमती साड़ी को फाड़ करके हमारी उंगली को क्यों बांधा, पल्लू को फाड़ करके क्यों बांधा? तब द्रौपदी ने कहा था कि ठाकुर, आपकी पीड़ा से ज्यादा मेरी कीमती साड़ी नहीं है। तो ठाकुर ने भी उसी का एक एक रेशम के धागे का बदला करोड़ों साड़ियों के रूप में दिया। और जब दुशासन साड़ी खींचता तो भगवान तो नहीं जाते, लेकिन घटना विचित्र होती। दुशासन देख करके पस्त पड़ गया। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी में ही साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है, नारी ही की नारी है कि साड़ी ही की साड़ी। उसके समझ में ना आया कि साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है। नारी ही की साड़ी है कि साड़ी के बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। समझ ना पाया, अंत तो गत्वा थक गया। मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना,
भगवान यदि तुम्हारे साथ हो तो जगत तुम्हारे विरोध में भले ही खड़ा हो जाए, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, तुम्हारा पाल बाका ना होगा, पाल बाका नहीं होगा। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो। कोई भी परिस्थिति आए, हनुमान दादा का ध्यान करो। संकट आए तो भी घबराना नहीं। गोस्वामी जी ने हनुमान दादा को कहा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। संकट कटे मिटे सब पीड़ा। संकट कैसा भी तुम्हारे जीवन में आए, मेरे पागल, घबराना नहीं। यदि तुम्हारे जीवन में संकट है तो बचाने वाला संकट मोचन भी।